ईद उल फितर पर निबंध। ईद उल फितर इस्लाम धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जिसे पूरी दुनिया के मुस्लिम समुदाय के लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये त्योहार रमजान के पवित्र महीने के समापन के बाद आता है और इसे शव्वाल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। इस त्योहार का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये एक महीने तक किए गए उपवास यानी रोजे का समापन करता है और आत्मसंयम, दया, प्रेम और समाज में समानता का संदेश देता है। ईद उल फितर का अर्थ होता है उपवास तोड़ने का त्योहार। रमजान के पूरे महीने में मुस्लिम लोग रोजा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और गरीबों की सहायता करते हैं। इस महीने के अंत में जब चांद दिखाई देता है तो ईद मनाने की घोषणा कर दी जाती है। इस्लाम में इस त्योहार को बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि ये प्रेम, दान और सामाजिक समानता का प्रतीक है। ईद से पहले लोग कई तैयारियां करते हैं। बाजारों में रौनक बढ़ जाती है, लोग नए कपड़े खरीदते हैं, घरों की सफाई करते हैं और स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की तैयारियां करते हैं। बच्चों के लिए ये त्योहार बहुत खास होता है क्योंकि उन्हें नए कपड़े पहनने, स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने और ईदी पाने का अवसर मिलता है। ईद से पहले ज़कात उल फितर देना अनिवार्य होता है जो हर सक्षम मुसलमान द्वारा गरीबों को दिया जाता है ताकि वे भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके। ये परंपरा समाज में समानता और करुणा का संदेश देती है। ईद के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है और नए या साफ सुथरे कपड़े पहने जाते हैं। पुरुष आमतौर पर सफेद कुर्ता पायजामा या पारंपरिक परिधान पहनते हैं, जबकि महिलाएं रंग बिरंगे लहंगे, सलवार कमीज या साड़ी में सजती है। इसके बाद विशेष ईद की नमाज अदा करने के लिए लोग ईदगाह या मस्जिद में जाते हैं। ये नमाज सामूहिक रूप से पढ़ी जाती है और इसमें अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाता है। नमाज के बाद खुतबा यानी उपदेश सुनने की परंपरा है जिसमें इस्लाम के मूल्यों और जीवन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला जाता है। नमाज पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं और सभी गिले शिकवे भूलकर प्रेम पूर्वक मिलते हैं। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन विशेष रूप से मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं। शीर खुरमा, सेवैया, बिरयानी, कबाब और समोसे इस दिन के खास पकवान होते हैं। लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के घर जाकर मिठाइयाँ बांटते हैं और प्रेम व सौहार्द का संदेश देते हैं। इस त्योहार का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा ईदी होती है। बड़े बुजुर्ग बच्चों को ईदी के रूप में पैसे या उपहार देते हैं। ये परंपरा न केवल बच्चों के लिए खुशी लाती है बल्कि प्रेम और स्नेह को भी बढ़ाती है। ईद उल फितर हमें कई सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश देता है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और समाज में समानता बनाए रखनी चाहिए। ये प्रेम, भाईचारे और परोपकार का त्योहार है। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में ईद को हिंदू, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग भी उत्साह के साथ मनाते हैं। ये त्योहार गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है जहाँ सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं। इस दौरान बाजारों में मेले लगते हैं जहाँ बच्चे झूलों का आनंद लेते हैं और बड़े लोग खाने पीने की दुकानों पर जश्न मनाते हैं। ईद उल फितर न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तुर्की, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों में भी ये पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कुछ देशों में ये त्योहार 3 दिनों तक चलता है जिसमें लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो ईद उल फितर केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि ये प्रेम, भाईचारे और परोपकार का संदेश देने वाला पर्व है। ये हमें सिखाता है कि हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और अपने समाज में खुशियाँ फैलानी चाहिए। ईद का त्योहार हमें ये सीख देता है कि खुशी केवल खुद तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि इसे दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए और यही इस त्योहार का असली उद्देश्य है। Like, comment and subscribe.